हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर के और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इलेक्शन के बारे में। फिर जानेंगे 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है उसका एमसीक्यूएस। तो आइए जानते हैं। तो इलेक्शन होता है चूजिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ईटीसी बाय वोटिंग। मतदान द्वारा संसद सदस्य, राष्ट्रपति आदि का चयन करना ही इलेक्शन कहलाता है। अब जानेंगे 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसके बेस पे एमसीक्यूएस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ many रजिस्टर्ड वोटर्स आर एस्टिमेटेड फॉर इंडियाज जनरल इलेक्शन 2024। भारत के आम चुनाव 2024 के लिए कितने पंजीकृत मतदाता होने का अनुमान है? तो इसका आंसर है अराउंड 970 मिलियन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन सेटअप फॉर द जनरल इलेक्शन 2024। आम चुनाव 2024 के लिए मतदान केंद्रों की अनुमानित संख्या क्या है? तो इसका आंसर है 9,70,000। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी पोलिंग ऑफिशियल्स एंड सिक्योरिटी स्टाफ आर एक्सपेक्टेड टू बी इन्वॉल्व्ड इन इंडियाज जनरल इलेक्शन 2024। भारत के आम चुनाव 2024 में कितने मतदान अधिकारियों और सुरक्षा कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद है? तो इसका आंसर है 15 मिलियन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम डिप्लॉयड फॉर द जनरल इलेक्शन 2024। आम चुनाव 2024 के लिए तैनात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की अनुमानित संख्या क्या है? तो इसका आंसर है नियरली 55 लाख। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी जनरल इलेक्शंस हैज इंडिया कंडक्टेड अंटिल 2024। 2024 तक भारत में कितने आम चुनाव हुए हैं? तो इसका आंसर है 17। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन एडिशन टू जनरल इलेक्शंस हाउ मैनी स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैज इंडिया कंडक्टेड। आम चुनाव के अलावा भारत में कितने राज्य विधानसभा चुनाव आयोजित किए हैं? तो इसका आंसर है 400 प्लस। सेवंथ क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैव बीन कंडक्टेड इन इंडिया बाय 2024। जो 2024 तक भारत में कितने राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं? तो इसका आंसर है 16। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स इंडियाज जनरल इलेक्शन 2024 इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिकल स्केल। साजो सामान के पैमाने के संदर्भ में कौन सा शब्द भारत के आम चुनाव 2024 का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर है मोनूमेंटल, मतलब स्मारकीय। टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट डज द सक्सेस ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम अंडर स्कोर। भारत की चुनाव प्रणाली की सफलता क्या रेखांकित करती है? तो इसका आंसर है रीसाइलेंस। 11th क्वेश्चन है, इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा वेयर हेल्ड इन इंडिया। भारत में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो इसका आंसर है 1951। 12th क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर है सुकुमार सेन। 13th क्वेश्चन है, विच कमिटी मेड ए रिकमेंडेशन दैट इलेक्शन कमीशन शुड बी अ 3 मेंबर बॉडी। किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए? तो इसका आंसर है तरकुंडे कमेटी। 14th क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया टू हेड एन स्टेट इलेक्शन कमीशन। भारत में राज्य चुनाव आयोग की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर है नीला सत्यनारायण। 15th क्वेश्चन है, इन विच ईयर टू एडिशनल कमिश्नर्स वेयर अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1989। 16th क्वेश्चन है, इलेक्शंस इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स वेयर कंडक्टेड बाई। भारत में संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं। तो इसका आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। 17th क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाई। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 18th क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट विल बी एन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में चुनाव आयोग होगा। तो इसका आंसर है आर्टिकल 324। 19th क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा इज। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। तो इसका आंसर है 79। 20 क्वेश्चन है विच आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोविजन फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री। संविधान के कौन से अनुच्छेद हमारे देश में चुनावी व्यवसाय के लिए प्रावधान देते हैं। तो इसका आंसर है आर्टिकल 324 टू 329। 21 क्वेश्चन है द इलेक्शंस फॉर लोकसभा आर हेल्ड एवरी। लोकसभा के चुनाव कब होते हैं। तो इसका आंसर है 5 ईयर्स के बाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।